अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो है एडिक्शन के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। बेसिकली जो है जो लोग एडिक्टेड हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं, तो जब वो नशा छोड़ते हैं तो वो जो है अपने कुछ गोल्स जो है वो सेट नहीं कर पाते सही तरह, जिसकी वजह से वो जो है दोबारा से नशे की तरफ चले जाते हैं। जो लोग नशा छोड़ते हैं तो वो जो है बहुत बड़ा गोल सेट कर देते हैं कि मैं नशा छोड़ने लगा हूँ। गोल बहुत बड़ा है, लेकिन उनको लगता है कि ये जो गोल है बहुत आसान। इसलिए जो है अक्सर आप लोगों ने जो है नशा करने वालों के मुंह से सुना होगा, मैंने नशा छोड़ दिया, मैंने नशा छोड़ देना, मैंने आज नहीं तो कल छोड़ देना है। लेकिन आजकल की खेल के अंदर जो है ये लोग जो है कभी भी नशा नहीं छोड़ सकते। तो ये जो लोग जो नशा छोड़ना चाहते हैं, अगर उन्होंने एक मेजर गोल सेट कर लिया है कि मैंने नशा छोड़ना है, तो अब वो क्या करें? अब वो जो है मुख्तलिफ सब गोल्स जो है सेट करें। ये सोचें कि छोड़ने के बाद जो है इनको क्या क्या होगा, कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जिनको जो है इन्होंने फेस करना है, कैसे जो है अपनी लाइफ को मजीद बेहतर करना है, किन किन जो है प्रॉब्लम्स को उन्होंने टैकल करना है, कौन से दिन किस वजह से कौन सी प्रॉब्लम जो है इनके ऊपर जो है अटैक कर सकती है। नशा छोड़ने वाला जब नशा छोड़ता है तो पहले वो अपने माइंड के अंदर ये रखे कि जब मैंने ये नशा छोड़ना है तो मुझे जो है फिजिकली यानी कि जिस्मानी अलामतें, जैसा कि हेडेक हो सकता है, बॉडी पेन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, हार्ट बीट जो है बहुत ज्यादा तेज हो सकती है। तो इस तरह की जो है मुख्तलिफ फिजिकल सिम्टम्स को जो है फेस करना पड़ सकता है। फिर वो ये सोचे कि जब मैंने नशा छोड़ना है तो मुझे जो है कुछ साइकोलॉजिकली ज़हनी जो है अलामतें भी फेस करना पड़ सकती है। जब मैं छोड़ूंगा मेरी तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, मेरे मिजाज में तब्दीली आएगी, मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं करेगा, मुझे रात को सही तरह नींद नहीं आएगी, मुझे सही तरह भूख नहीं लगेगी। मैं कैसे जो है इन चीजों से बचूंगा? अब उन्हें ये सोचना चाहिए। एक मेजर गोल है कि मैंने जो है नशा छोड़ दिया। दूसरा गोल जो है उसका सब गोल में सबसे पहले नंबर पर यह है कि उसे पता हो कि जब वो छोड़ता है तो उसे कौन कौन सी चीजों को फेस करना पड़ता है, कौन सी जो है जिस्मानी, कौन सी ज़हनी अलामतों को फेस करना पड़ता है। फिर क्या करे? वो इनकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो है किसी साइकियाट्रिस्ट, किसी साइकोलॉजिस्ट और किसी जो है जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट की हेल्प ले। अकेला नहीं, इसी के खिलाफ जो है जंग लड़ने चला गया, नशा छोड़ दिया और बगैर हथियार के वो चला गया जंग लड़ने, और वापस आएगा तो हार कर ही आएगा, मजबूर होकर आएगा। क्योंकि अगर ना तो उसकी जिस्मानी और ना ही उसकी ज़हनी अलामतें ठीक होंगी तो क्या होगा? दोबारा से वो जो है वो करना शुरू कर देगा। तो इसलिए सब गोल्स में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक गोल, पहला मेजर सब गोल में से सब गोल जो है पहला गोल ये सेट करे कि मैंने जो है डिटॉक्सिफिकेशन जो है मैंने कैसे करनी है, किस तरह जो है मैंने अपनी जिस्मानी और किस तरह मैंने अपनी ज़हनी अलामतों को टैकल करना है। अब सेकंड सब गोल्स जो है वो ये रखे कि नशे की वजह से जो है जिस्मानी और ज़हनी बीमारी के अंदर जो है तब्दीली आई थी। सेकंड गोल ये रखे कि नशा जब वो करता था उसे जो है नशे का जो है कौन सा ऐसा फायदा हुआ था जब वो जिस मकसद के लिए कर रहा था, या उसके कौन कौन से नुकसानात हुए हैं। ऑफ कोर्स ये जो है उसको नुकसानात ही ज्यादा फेस करने पड़े होंगे। कुछ फायदों के लिए, जिस मकसद के लिए उसने नशा करना स्टार्ट किया था वो कौन सा मकसद था, उसकी तलाश करें। परेशानी थी तो क्या उसने जो हल ढूंढा था नशा करके उस परेशानी को दूर करने के लिए वो सही था? जो पेपर के एग्जाम की तैयारी करनी थी और जिस तैयारी के लिए उसने जो है नशा करना स्टार्ट किया था, क्या वो सही था? किसी मसले के हल के लिए जो है उसने जो भी जो स्टेप लिया है, क्या वो सही था? अगर वो सही नहीं था तो वजूहात की बेस पे जो है अपने मसाइल का हल ढूंढने की तलाश करें। तीसरे नंबर पर ये करे कि वो जो है नशे की वजह से उससे जो है जो जो नुकसानात हुए उन नुकसानात का अजाला करे। जाहिर सी बात है नशे की वजह से जो है टाइम का नुकसान होता है, पैसे का ज़िया होता है, रिश्तों के दरमियान खलल पैदा होता है। तो वो जो है इन चीज़ों को दोबारा जो है रिकवर करे।
दोबारा जो है अपनी सेहत के अंदर बेहतरी लेकर है वो तब करेगा जब वो जो है टाइम का सही वक्त का जो है सही अंदाज से जो है इस्तेमाल करना शुरू करेगा। जो पैसा वो नशे पर खर्च करता था वो पैसा जो है किसी एक अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करेगा। वो रिश्तों में जो खलल आया था, जो उसके ऊपर टैग लग गया था कि आप जो है नशा करते हैं, आप जो है एडिक्टेड हैं, आप जो है अक्सर जो है इसके लिए वर्ड्स बोले जाते हैं नशेई हैं, ये है वो है, उस तरह के जो टैग्स लगाए हैं उनको जो है उसने कैसे मिटाना है। जब वो मिटाएगा तो अजाला करेगा और मिटाने के लिए जो है उसे अपने अंदर जो है बेहतरी लेकर आनी पड़ेगी, जिस्मानी तौर पर भी ज़हनी तौर पर भी। फिर वो क्या करेगा कि उसने जो है नशे की हालत में जिस चीज को जो है नुकसानात पहुंचाए हैं, जिन को जो है नुकसान पहुंचाए, उनसे जाकर माफी मांगे कि भाई मुझसे जो है गलती होगी, मैं उस टाइम जो है नशे की बीमारी में मुब्तला था, तो इस वजह से मैंने आपसे गुस्से से बात की, इसी वजह से मैंने आपके साथ बदतमीजी की, इसी वजह से मैंने आपके बारे में गलत ख्यालात उनके अंदर पैदा कर लिए, तो लिहाजा मुझे माफ कर दिया जाए और अब जो है मैं सही हो रहा हूँ। तो अगर मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो आप मुझे बताएं, मैं उसका भी जो है अजाला करूंगा और कोशिश करूंगा अपनी जितनी भी गलतियां हैं मैं उनको बेहतर करूं। फिर नेक्स्ट जो है इसी तरह जो है कुछ और गोल सेट करें, छोटे छोटे गोल सेट करें, बड़े गोल नहीं सेट कर लेंगे कि नशा छोड़ दिए। जब नशा छोड़ दिया वो उनका एक मेजर गोल है जो उनकी जिंदगी के ऊपर मुनहिजर है, तो उसके सब गोल्स बनाए, सीढ़ियां बनाए। जब एक घर को जो है कंस्ट्रक्शन कोई करवा रहा होता है एक घर की, तो उसकी जो है जब वो किसी नक्शा निगार के पास जाता है तो अगर वो छत के ऊपर जाने के लिए जो है सबसे ज्यादा उसको कंफ्यूजन ये आती है कि जो है घर की सीढ़ियां मैंने कहाँ से किस रास्ते से जो है वो ऊपर लेकर जानी है और कितनी जगह हमने सेव करनी है। अगर उन्होंने नशा जो है छोड़ने के लिए एक रूफ तैयार कर लिया है, अपनी लाइफ में एक सेपरेट स्टेप ले लिया है, उसके लिए जो सीढ़ियों का इंतखाब है उस इंतखाब का सही तरह इस्तेमाल करें कि मैंने फर्स्ट स्टेप पर मैंने जो है जिस सीढ़ी के ऊपर पाँव रखना है वो मेरे लिए क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप के ऊपर जो मैंने सीढ़ी के ऊपर पाँव रखना है तो वो मेरे लिए क्या होना चाहिए, थर्ड स्टेप के ऊपर मैंने जब पाँव रखना तो मेरे लिए क्या होना चाहिए। याद रखें अगर कोई भी एक सीढ़ी, इन तमाम सीढ़ियों में से कोई भी एक पायदान जो है वो कमजोर हुआ तो कभी भी इंसान नशा नहीं छोड़ पाएगा। इसीलिए हर सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हुए आपको जो है अपनी जो है नशे वाली जिंदगी को याद रखना पड़ेगा और इसको कैसे बेहतर करना है वो याद रखना पड़ेगा। आपको कौन कौन सी चीजों को फेस करना पड़ेगा वो याद रखना पड़ेगा और आपने कैसे करना है ये करके दिखाना पड़ेगा, तभी जो है आप नशे से बच सकते हैं। तो इसीलिए जो गोल आपने सेट कर लिया है कि नशा छोड़ना है, नशा नहीं करना, वो आपका एक मेजर गोल है और उस मेजर गोल को अचीव करने के लिए याद रखें टाइम लगता है। वो जो है 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन नहीं लगते। उसको जो है गोल को अचीव करने के लिए जो है 1 माह से लेकर 1 साल भी लग सकता है, क्योंकि जो तब्दीलियां नशा छोड़ने के बाद आपके अंदर आ रही होती है आपने पहले उनसे जंग लड़नी होती है। उसके बाद जो है आपने उन तब्दीलियों को जो है बेहतर करके अपनी जिंदगी में बेहतरी लेकर आना पड़ती है ताकि आपके अंदर बेहतरी आए। इसीलिए नशा छोड़ना तो आसान है, कह देना आसान है, लेकिन करके दिखाना मुश्किल है और जो शख्स करना चाहता है उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि नशा एक ज़हनी बीमारी है और इस बीमारी से निपटने के लिए उसे जो है डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, उसे जो है फैमिली की भी ज़रूरत है, उसको जो है अच्छे दोस्तों की, अच्छी गैदरिंग की भी ज़रूरत है ताकि वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।